जहां भी आपको वर्ड थियो दिखाई दे ना, समझ जाना गॉड की बात हो रही है या रिलीजन की बात हो रही है, गॉड या रिलीजन। ठीक है, मोनोथिज्म बेटा, मोनो का मतलब एक होता है और थियो का मतलब गॉड हो गया। ठीक है, पॉली मतलब कई, मेनी, और थियो का मतलब अगेन गॉड। आज वो मर्ज है क्या 32 मर्ज है? मर्ज किया ना मैंने वो कैप पे। अच्छा, तो उसमें बोल देते हैं 32 अपना टाइम टेबल देख लेना फिर से। ट्यूसडे थर्सडे से ट्रेड करूंगा ठीक है। इस क्लास के बाद क्या करना, कैप कंप्लीट हो जाए उसके अच्छा, आज तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो जाएगा ये। ठीक है। ऐ एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, एक मिनट रुको, वेट वेट। तो थीस्ट होते हैं जो धर्म पर भरोसा करते हैं, राइट। ए लगा दिए तो नेगेटिव हो गया, ए, अन, इन, मैल, डिस, ये सब वर्ड किसी भी वर्ड को नेगेटिव बनाता है। अथीस्ट होता है जो भगवान पे भरोसा नहीं करते, राइट। एग्नोस्टिक बेटा, ये बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, ये बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई भगवान है कि नहीं है। कभी उनको लगता है हाँ भगवान है, और जब कुछ गलत होता है खुद के साथ होता है नहीं नहीं भगवान नहीं है, बिल्कुल गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान हो और मेरे साथ ऐसा इनजस्टिस हो जाए। इसीलिए बेचारे खुद कंफ्यूज रहते हैं, वन हु इज नॉट श्योर इफ गॉड एग्जिस्ट्स और नॉट। ठीक है, थियोलॉजी बेटा ध्यान से सुनना। ओके आशुतोष बेटा, मैंने कहा बैच नंबर जो 32 है, प्लीज अपना थंबनेल एक बार चेक कर लेना और अपना नोटिस बोर्ड को भी एक बार देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए सिर्फ 32 की बात कर रही हूं और किसी को नहीं। सुनो, एग्नोस्टिक हो गया, थियोलॉजी बेटा, जब आप धार्मिक एक गुरु बनना चाहते हो तो धर्म की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं तो कोई पूछ ले आपसे, फिर आप मुंह तकोगे कि भाई हमें तो कुछ नहीं आता। दैट इज कॉल्ड थियोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म शास्त्र। द स्टडी ऑफ रिलीजन इज थियोलॉजी। इस्लाम सिर्फ एक ईश्वर पर भरोसा करता है, उसमें क्या है, मोनोथिज्म है, और वो क्या कहलाएंगे, मोनोथीस्ट। हम हिंदूज बहुत सारे भगवान पर भरोसा करते हैं, हम क्या कहलाएंगे, पॉलीथीस्ट, और हमारी जो ये आस्था है वो पॉलीथिज्म। देखो शाहीन बेटा, एग्नोस्टिक होते हैं जो कंफ्यूज्ड है भगवान है कि नहीं है, और जो ब्लास्फेमी है ना वो बिल्कुल भगवान का अनादर है। ठीक है ना, जैसे सलमान रुश्दी पर केस हुआ है, तस्लीमा नसरीन जो हुई भागी हुई है बांग्लादेश से, क्यों, क्योंकि ब्लास्फेमी की सजा होगी तो उन लोगों को वहां पर तो फांसी की सजा हो जाएगी। ठीक है ना, यस, 1 और 2 एक दूसरे का एंटोनिम है। नेक्स्ट आप एलो, एलो वर्ड जहां देखो समझ जाना फॉरेन की बात है,
विदेशी। एंटी, एंटी का मतलब विरुद्ध होता है, अगेंस्ट। एपैथी वर्ड याद रखना, एपैथी का मतलब होता है मतलब नहीं रखने वाला रवैया, जो मतलब नहीं रखने वाला रवैया। थियोक्रेसी, बेटा थियो का मतलब रिलीजन होता है और क्रेसी मतलब हो गया शासन, ठीक है, यानी कि रूल। सेम आर्की का मतलब भी रूल होता है। तो भाई थियो का मतलब रिलीजन, आर्की मतलब रूल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखेंगे। सुमित आपने एन मतलब मैम लिख दिया, एन का मतलब क्या है? एन तो हमने कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ, नाउन होता है, एन का मतलब नाउन होता है यहाँ पे। ओके, अंदर वो एन का मतलब नाउन, जब ए दिया होगा तो एडजेक्टिव, ठीक है। चलो, एलोथिज्म, बेटा आप देखते हो ना विदेशी दवा की दुकान लिखा रहता है, एलोपैथिक मेडिसिन की दुकान पे। एलो मतलब विदेशी। कुछ लोग देखोगे वो लाफिंग बुद्धा और कुछ अलग अलग भगवान की पूजा करते हैं जो इंडिया का भगवान नहीं है ना, तो वो क्या है? एलोथिस्ट है। और उसके जो ये विश्वास है वो एलोथिज्म है। एंटीथिज्म, एंटी मतलब विरुद्ध होता है। जब आप धर्म के विरुद्ध हो जाते हो तो आप एंटीथिज्म, आपकी आस्था हो जाती है, ठीक है। बेटा फ्लिपकार्ट में नहीं खरीदना गिरधर, फ्लिपकार्ट से मत खरीदना, फ्लिपकार्ट में प्रॉब्लम है, वहां पे बहुत फर्जी किताबें मिल रही है। कविता अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ कहा है आप लोगों को कि थोड़ा सा शायद आपका डेज टाइम तो सेम रहेगा, डे शायद थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए कहा है सिर्फ नोटिस बोर्ड देख लेना। अभी मैं वो भी नहीं बता पाऊंगी आपको, इसे रुक जाओ। आप लोग बहुत डिस्कशन करते हो यार, पढ़ाई में कंसंट्रेट करने के बदले में सारी चीजों में कंसंट्रेट करते हो। कुछ बोलना पाप हो जाता है, पता है। अंशिका, मैंने बुद्ध नहीं कहा, मैंने लाफिंग बुद्धा कहा है। लाफिंग बुद्धा इंडिया का नहीं है। आप देखते होगे एक गोल मटोल सा कोई बुढ़ा सा होगा, वो एक वो झोला में कुछ लेके चलता हुआ दिखेगा और हंसता हुआ, वो लाफिंग बुद्धा होता है। एंटीथिज्म, एंटी मतलब विरुद्ध, थियो मतलब रिलीजन, यानी जो धर्म के विरुद्ध हो। एपैथिज्म, एपैथी का मतलब उदासीनता होता है। जब आप किसी चीज को लेके उदासीन, मतलब नहीं रखने वाला रवैया, अरे भगवान है नहीं है, हु केयर्स, मुझे नहीं मतलब है, तो कहोगे मैम यू आर एपैथिस्ट। अगर मैंने ये कह दिया भगवान है नहीं है, मुझे क्या मतलब है, यानी मुझे मतलब नहीं है, तो मैं एपैथिस्ट हूं। बेटा थियोक्रेसी और थियार्की का डिफरेंस समझना। आपको पता नहीं, इंग्लैंड में एक का समय था जब चर्चों का राज चलता था, है ना। गैलीलियो को जान से मार दिया, क्यों? क्योंकि उसने चर्च के खिलाफ बात की थी, राइट। तो उस समय जो रिलीजन चलता था ना, उसी रिलीजन से शासन चलता था। यानी शासन किसका था? पादरी तंत्र। बेटा एक ही वर्ड है उसमें। आप कहोगे मैम साधु तंत्र कभी इंडिया में हुआ ही नहीं कि साधु राज किए, है ना। हमेशा साधु का काम होता था टीचिंग देना, और जो क्षत्रिय होते थे वो राज करते थे। तो इसीलिए एक जमाना सिर्फ दिखा है इंग्लैंड में, जब पादरी लोग राज करते थे, वो थियोक्रेसी था। और थियार्की समझने के लिए एक क्रिश्चियंस का प्रेयर सुनो। Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come on earth as in heaven। ये एक प्रेयर है क्रिश्चियंस का। अब फादर, हमारे फादर जो हेवन में है, होली बी योर नेम, यानी तुम्हारा नाम बिल्कुल होली हो, मतलब पवित्र हो। योर किंगडम कम, तुम्हारा किंगडम राज आए, ऑन अर्थ एज इन हेवन, धरती पर तुम वैसे ही राज करो जैसे कि तुम करते हो स्वर्ग पे। यानी वो मानते हैं कि एक समय आएगा जब जो स्वर्ग में बैठे भगवान है वो धरती पर राज करेंगे। वो
थियार्की है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? द रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गॉड, और द रूल और गवर्नमेंट ऑफ गॉड, और जो गॉड पर भरोसा करते हैं वैसे पादरी राज करते हैं, तो वो है प्रीस्ट का रूल, यानी कि थियोक्रेसी। ठीक है, आगे चलें। एक सेकेंड, डाइसी, ODE, एक सेकेंड, चलो ये देखो, हाँ शाहीन, बैच 15 तो कब का खत्म हो गया बेटा? तुम कौन सा 15 कह रही हो? हाँ, बैच 30 बोल रही होगी तुम। चल आजा, सुनो बेटा ध्यान से। थियोडाइसी, सबसे पहले DICY बना है DICEY से। अगर मैं कहूंगी तुम्हारा फ्रेंड है ना डाइसी है, इसका मतलब होगा कि तुम्हारा फ्रेंड अंदर से कमीना है, वो कभी भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। समझ में आया? यानी उसका इंटेंशन बहुत ईविल होता है, तो मैं कहूंगी तुम्हारा फ्रेंड डाइसी है। अब सुनो ध्यान से, थियोडाइसी का मतलब क्या है बेटा? कभी कभी कहते हैं ना कि यार भगवान होता ना इतना गंदा नहीं होता उसके साथ, है ना, वो इतना गंदा उसके साथ हो गया, मतलब एक छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। अगर भगवान होता सही में तो ऐसा उसके साथ नहीं होता। कहते हैं इसमें गीता में सबका आंसर दिया है। गीता ने कहा है, गीता में कहा गया है कि भाई हम इस जन्म में उन कर्मों का फल भोगते हैं जो बहुत पहले हम किए होते हैं, और ये बताता है कि क्यों ऐसा हुआ, भगवान ने क्यों परमिशन दिया। ठीक है, भगवान ने क्यों परमिशन दिया है ऐसा होना, वो थियोडाइसी कहलाता है। राइट, जैसे कि हाँ ना, वो धृतराष्ट्र ने कहा था कृष्ण से कि भाई मैं तो बचपन से अंधा हूं, मैंने कौन सा पाप किया कि मैं अंधा में पैदा हुआ? अगर मैं अंधा नहीं होता तो ये सब जो महाभारत हुआ है वो नहीं होता, क्योंकि मैं बड़ा पुत्र था तो मैं पहले राजा बनता, तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो उसने कहा कि मुझे कृष्ण ले चलो, मेरे पिछले जन्मों में मैंने क्या पाप किया। कृष्ण ने कहा ये पिछले जन्म का फल है। कहा ऐसा क्या पाप किया मैंने कि मैं इस जन्म में अंधा पैदा हुआ? तो उसे पिछले जन्म में ले जाया गया, फिर वहां भी कुछ पाप नहीं किया था तो और दूसरे पिछले जन्म में ले गया, और वहां भी कोई पाप नहीं किया था। ऐसे करके बहुत, जब 20 जन्म पीछे गया तो उसने देखा कि उस समय वो एक राजकुमार था, छोटा सा, अपने बाग में खेल रहा था, और वहां पे कुछ चिड़िया के बच्चे थे जिनकी आंखें बंद हुई पड़ी थी, है ना, क्योंकि पता है ना बच्चे जब छोटे होते हैं उसकी आंखें बंद रहती है। तो ये राजकुमार था छोटा, वो उसके आंखों में ऐसे वो लकड़ी के जो होते हैं ना पतले पतले तिनके, वो घुसेड़ रहा था और आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था चिड़िया के बच्चों का, यानी वो चिड़िया के बच्चों की आंखें फोड़ दी उसने। ठीक है,
तो कृष्ण ने कहा देखो इसलिए तुम इस जन्म में अंधा पैदा हुए हो, क्योंकि अगर हम अपने पापों का फल भोग के नहीं मरते हैं तो अगले जन्म में उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसलिए कहा गया है थियोडाइसी, मतलब आंसर टू द क्वेश्चन क्यों भगवान परमिट करते हैं ईविल को। ठीक है, ओडीई, ओड का मतलब होता है बेटा सॉन्ग या पोयम। तो थियोडी, भगवान के प्रेज में जब सॉन्ग गाया जाता है यानी भजन, वो थियोडी है। गैमी बेटा रूट है गैमेट से बना हुआ। गैमेट का मतलब होता है क्या? शादी। बेटा डाइस से नहीं बना है लव गुप्ता, डाइस का मतलब कुछ और होता है। यस अलका, माइथोलॉजिकल स्टोरी है। चलो, थियोगैमी, गैमी मतलब शादी, तो थियोगैमी मतलब भगवान की शादी। ठीक है, थियोलेट्री, बेटा लेट्री वर्ड मैंने अपने बुक में भी दिया ढेर सारा, पूजन से रिलेटेड, पूजा। थियोलेट्री मतलब भगवान की पूजा, तो आइडोलेट्री का मतलब मूर्ति पूजन। आइडोलेट्री इस्लाम में अलाउड नहीं है, पता है आपको, राइट। एंड मिसोथिज्म, मिस मतलब हेट, जब भगवान से नफरत हो वो मिसोथिज्म है, और जो नफरत करता है वो मिसोथीस्ट है। ठीक है, समझ में आया? देखो कितना रूट है ना। मेनिया, बेटा अभी बताया है ऑब्सेशन इसका, यानी सनक, किसी चीज के पीछे पागलपन। थियो मतलब भगवान, है ना। एनिमिज्म, बेटा एनिमेट, इनएनिमेट, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। बस अनंत, बेटा मेरे मानने ना मानने से क्या होगा, जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। चलो नेक्स्ट आओ, एनिमिज्म, सॉरी थियोमेनिया। बेटा थियो मतलब भगवान, मेनिया मतलब सनक। सनक सवार हो जाता है क्या कि भाई हम ही भगवान है, जैसे नहीं अपोनिच भगवान है, वो फीलिंग थियोमेनिया। थियोमेनिया का मतलब हो गया कि जब ये फीलिंग आ जाए भाई मैं ही तो भगवान हूं, है ना। ये सारे राम रहीम और आशा राम सब में यही तो फीलिंग आ गई थी। नहीं, अब मेंटल इलनेस है भैया, इन विच अ पर्सन बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी गॉड। एनिमिज्म, बेटा इन एनिमेट मैंने लगा दिया है। इन एनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, नॉन लिविंग। तो एनिमिज्म क्या है? जितने भी निर्जीव चीज है उसमें हमें फीलिंग आ जाए कि भाई इसमें भी प्राण है। कई बार आपकी माँ नहीं कहती पैर मत ठोकर मार दिए हो, उठाओ टेबल पे रखो, है ना, प्रणाम करो। वही तो एनिमिज्म है कि जब आप विश्वास करते हो कि सब इन एनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग्स में, प्लांट सब में जान है। ठीक है। डिज्म, बेटा कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना, राइट। यस अमर, लाइव है बेटा, रिकॉर्डेड करते हो, ये लाइव है। अवंतिका, अभी बेटा अभी नहीं पता मुझे, मैंने कहा अब नोटिस बोर्ड देख लेना, बैच नंबर 32 एक बार नोटिस बोर्ड देख लेना। ठीक है, चलो आर वी फेसिंग सम प्रॉब्लम, बेटा आर वी फेसिंग एनी प्रॉब्लम बेटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन में एनी लगता है, सम लगा दो कि चलेगा। निखिल अभी ये सब मत पूछो, रुको। डिज्म, सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी से के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया भगवान इतना फ्री नहीं है कि बैठ के पत्ता हिलाते रहेंगे। भगवान ने एक सृष्टि बना दी है, कोई एक सुप्रीम है, कोई क्रिएटर जिसने बना दी। अब
आप यहां जो करते हो उसी का कर्म आगे भोगते। यानी कि बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम बीइंग हु डज नॉट इंटरवीन इन द यूनिवर्स। सुप्रीम बीइंग है लेकिन जो इस यूनिवर्स में इंटरफेयर नहीं करते। देखो डिज्म एंड पेगैनिज्म। बेटा पेगैन ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आप कहते हैं ना, ऐसे सुनो, जैसे दुनिया के सबसे बड़े बड़े रिलीजन्स हम जानते हैं, कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता है, तो हम उनके भगवान को देखते लगता है अरे यार ये तो कुछ शैतान सा दिख रहा है ना। आपको पता है ओलंपिक इतना बढ़िया चीज था ग्रीस का, लेकिन जो ये क्रिश्चियन वर्ल्ड है यानी मॉडर्न वर्ल्ड, उन्होंने नहीं अपनाया, 100 साल तक नहीं अपनाया ओलंपिक्स को। क्यों? क्योंकि उनको लगता था भाई ये है कौन, इनका गॉड कौन सा है, ये तो शैतान की पूजा करते हैं, इनसे दूर रहो, है ना। तो वो फीलिंग आती थी उसकी। तो वो पेगैनिज्म का मतलब रिलीजन जो मेन रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड से दूर है। ठीक है, क्लियर अमर? एवरीथिंग, एवरी एग्जाम के लिए इनाफ है बेटा। तभी तो बीच बीच में आपको वो क्या आप अलग से करा दे रही हूं, आपकी मर्जी, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, लेकिन बाकी क्लासेस आप देखते रहना। ठीक है ऋतिक, मेरे से बहुत भारी गलती हो गई बेटा, बहुत भारी गलती हो गई। मेरा स्टाफ ने कहा था मैडम आप एकदम चुप रहिएगा, हम नोटिस बोर्ड में अपडेट कर देंगे। मैंने कहा बेटा वो नोटिस बोर्ड नहीं देखेंगे, इसलिए मैं बोल देती हूँ मेरे से बहुत भारी गलती हो गई। कसम खाती हूँ आज के बाद कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बात करूंगी। ठीक है, तुम लोग के थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम ना हो इसलिए कुछ बोल देते हैं, तो तुम लोग बकवास किए रहते हो। यार तुम लोग को पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना तो जाओ, अदरवाइज मैं अभी